Assalamualaikum viewers, hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss what are the 4 steps for selecting a dental material. As you all know that we have many dental materials in our lab or clinic, but we have to choose a correct material for a specific case. So let's start. Our first step is to analyze the problem. जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। ये नहीं कि पेशेंट आएगा और आप अपना डेंटल मटेरियल निकाल कर बैठ जाएं जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको किस किस्म की कैविटी है, ये क्या मसला है। तो आप किस तरीके से अपने डेंटल मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास कि हमने उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, डायग्नोसिस लेनी है, हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, अब हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है। कंसिडर रिक्वायरमेंट्स मीन्स अब मैंने चेक कर लिया कि इस बंदे की ये कैविटी है या ये मसला है, तब मैं ये चेक करूँगी कि इस क्लास की कैविटी के लिए या इस टाइप की रेस्टोरेशन के लिए मुझे कैसा मटेरियल चाहिए होगा। सही है। अभी मैं क्या बोली हूँ, मुझे कैसा मटेरियल चाहिए होगा, मतलब मैं उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर रही हूँ उस स्पेसिफिक केस की कि ये केस आया है मेरे पास, तो मुझे इस केस के लिए कैसे जो है मटेरियल चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप। फिर है हमारा थर्ड स्टेप, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब मैं ये चेक करूँगी, मैं इस सब चीज़ों से फ़ारिग हो गई, मैंने पेशेंट पे काम कर लिया, मैंने एग्जामिन कर लिया, मैंने रिक्वायरमेंट्स चेक कर ली उस केस की। अब मैं ये चेक करूँगी कि मेरे पास उस क्लिनिक में या लैब में कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद हैं। सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल चेक करूँगी। दैन मैं फोर्थ स्टेप, जो लास्ट स्टेप है हमारा, उस पर आऊँगी, जो कि हमारे पास है चॉइस ऑफ मटेरियल। अब मुझे लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब मुझे मटेरियल को सिलेक्ट करना है। तो अब वो मैं किस तरीके से करूँगी कि जो हमने सेकंड स्टेप पर रिक्वायरमेंट्स चेक करी थी कि मेरे पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए, और मैंने थर्ड स्टेप में ये चेक किया था कि मेरे पास ये मटेरियल है। तो अब मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूँगी, मैं इनको कंपेयर करके चेक करूँगी कि क्या जो मुझे रिक्वायर्ड था कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए और जो मेरे पास मटेरियल मौजूद है, कि वो सेम मैच कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम मैच करनी है। सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा चॉइस ऑफ मटेरियल। ये बहुत ईजी है। जब भी हमें कोई मटेरियल सेलेक्ट करना होता है अपने क्लिनिक में या लैब में, तो हमें ये बेसिक स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होता है कि पहले हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया, फिर हमने रिक्वायरमेंट्स चेक करी, फिर हमने अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल चेक किया, उसके बाद हमने मटेरियल को सिलेक्ट किया। सो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।